दिल्ली सरकार की तरफ से हाल ही में 53 एम्बुलेंस को कैट्स यानी कि सेंट्रल एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज के बेड़े में जोड़ा गया था। दिल्ली सरकार की तरफ से इन एम्बुलेंस के बारे में बड़े बड़े दावे भी किए गए थे। दावे थे कि कॉल करने या फिर ऐप के जरिए बुलाने पर 15 से 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। बड़े जोर शोर से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों को हॉलीवुड स्टाइल में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के सपने दिखाए थे, लेकिन जब हमने उन दावों और वायदों का पता लगाने की कोशिश की तो हमारे रियलिटी चेक में असलियत सामने आ गई। जी मीडिया संवाददाता रूफी जैदी की यह खास रिपोर्ट देखिए। एक आदमी दिल्ली में खड़े होकर अगर ये कह दे कि मेरे हेल्थ के लिए मेरी सरकार ने बहुत कर दिया, हमें लगता है हमारा सरकार बनाना सफल हो जाएगा। ये हॉलीवुड मूवीज में खासतौर से जहाँ कहीं बहुत क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट वाली मूवीज होती हैं, वो सारी मूवीज देख के मुझे लगता था हमारे देश में क्यों नहीं होता ऐसा। इतना एफिशिएंट गवर्नेंस, इतना शानदार सिस्टम, इंजीनियर्स तो हमारे देश के चला रहे हैं उनको भी। 3 जुलाई यानी आज से 4 दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़े जोर शोर से कैट्स एम्बुलेंस सर्विस के एडवांस वर्जन को हरी झंडी दिखाई थी। बड़े बड़े वादे किए गए थे। वर्ल्ड क्लास कैट्स कंट्रोल रूम, ऐप के जरिए एम्बुलेंस की बुकिंग, 15 मिनट में पिकअप और न जाने क्या क्या। अब जरूरी था इन दावों का रियलिटी चेक किया जाए। सबसे पहले हम कैट्स के कंट्रोल रूम पहुंचे, जिसके वर्ल्ड क्लास होने के दावे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किए थे। हेल्थ सेक्टर में 2 बहुत महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार ने उठाए हैं। एक तो जो 165 एम्बुलेंस थी, कैट एम्बुलेंस थी, उनको और मॉडर्नाइज करके देश की दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लेस करके 110 एम्बुलेंसेज इसमें और जोड़ी जा रही हैं, जिनमें से 55 आज जोड़ी गई हैं और 55 अभी 1 महीने के अंदर अंदर और जोड़ दी जाएंगी। तो इस तरह से एक जो बेड़ा है एम्बुलेंस का, ये अब काफी सफिशिएंट होगा। और दूसरा, इन एम्बुलेंस को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से एक एक एम्बुलेंस कहां जा रही है, किस पेशेंट को उठा रही है, जिस पेशेंट को उठा रही है उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं, वो वहां से तुरंत जिस हॉस्पिटल में जाएगी वहां हॉस्पिटल को उसके पर्टिकुलर्स भेज देना, ताकि हॉस्पिटल में उसकी तैयारी रहे इमरजेंसी की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस तरह की 50 से ज्यादा जो कैट एम्बुलेंस है उनको फ्लैग ऑफ किया। ये जो एम्बुलेंस है इसमें तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ की बात की जाए। इस एम्बुलेंस में तमाम जो ट्रेंड लोग हैं वो मौजूद रहेंगे लोगों की सहायता करने के लिए। और साथ ही साथ अब ये लिमिटेशन नहीं होगी कि ये जो सरकारी एम्बुलेंस है ये सिर्फ सरकारी अस्पताल तक ही मरीज को लेकर जाएगी, बल्कि अगर किसी मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है तो ये जो एम्बुलेंस है ये प्राइवेट हॉस्पिटल तक भी लेकर जाएगी। अगर इस एम्बुलेंस को कोई रास्ता नहीं देता तो ऐसे लोगों की गाड़ियों का 2000 रुपए का चालान होगा, और जो इस एम्बुलेंस के आगे जो कैमरा लगा होगा उस कैमरे के जरिए उस गाड़ी की तस्वीर कैप्चर कर ली जाएगी, नंबर कैप्चर कर लिया जाएगा। इसमें 3 टाइप्स के स्ट्रेचर हैं। जो पहला स्ट्रेचर है ट्रॉली टाइप, उस आराम से उस पेशेंट को हम ले जा सकते हैं, ला सकते हैं कहीं भी। दूसरा हमारा जो स्कूप स्ट्रेचर है, बिना हिलाए पेशेंट को उस पर ले सकते हैं। एंड थर्ड इज जिसको स्पाइन इंजरी हो उसके लिए तीसरा है। नेक्स्ट, इसमें जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का वो बड़ा सिलेंडर है और उसकी आउटपुट अच्छी है और बढ़िया कैटेगरी का इसमें इक्विपमेंट हमारे पास है। टोटली ड्रग्स है इसमें हमारे पास। इसमें कि बेहोश पेशेंट के लिए, जैसे कि कोई बेहोश हो जाए, सक्शन करना है तो सक्शन मशीन भी है, और बाकी किसी लाइफ सेविंग सारे ड्रग्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। 20 सीटों वाले इस कैट्स कंट्रोल रूम में 3 जुलाई से अब तक करीब 2000 कॉल्स आ चुके हैं। कंट्रोल रूम के अधिकारियों के मुताबिक इनमें से करीब 100 कॉल्स सर्विस के लिए थी, बाकी जानकारियों के लिए आई थी। दावा है कि सर्विस के लिए आई 80% कॉल्स को 15 मिनट के अंदर और 100% कॉल्स को 25 मिनट के अंदर अटेंड कर लिया जाएगा। दावा तो ये भी है कि अगले 1 साल में रिस्पांस टाइम में 10% का सुधार और कर लिया जाएगा। ये तो थे सरकारी दावे। अब जरा ये भी देखना जरूरी है कि इन दावों की जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है। इस वक्त हम लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के सामने ही खड़े हैं और यहाँ पर जोएब हैं जिनके पैर में फ्रैक्चर है और उनको घर जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने जो कैट सर्विसेज को फिर से एक बार रीवैम्प किया है और ये दावा किया जा रहा है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये देखते हैं कि वो किस तरह से काम करती है।
ये जो ऐप है जो लॉन्च की गई है कैट की, यहाँ पर कॉल करते हैं और देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। ये रियल टाइम चेक हम कर रहे हैं कि किस तरह से जो सारी चीज़ें हैं वो होती हैं। हेलो, हाँ जी, कैट सर्विसेज। कैट सर्विसेज से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। मेरे साथ एक पेशेंट है जोएब, जिनको लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल से अपने घर जाना है दरियागंज। तो कितनी देर में उनको एम्बुलेंस मिल जाएगा? एक सेकंड मैं पहले चेक कर लेता हूँ। जी। हेलो मैम। जी। ये डिस्चार्ज के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलती यहाँ पे। लेकिन ऐसा बताया गया था। पेशेंट की एज क्या है? पेशेंट की एज है 21। 21। नहीं मैम, सारी एम्बुलेंस बिजी है इस टाइम, आपके पास नहीं पहुँच। तो क्या मैं जो आपकी ऐप है उसके जरिए एम्बुलेंस की लोकेशन देख सकती हूँ? हाँ, आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके ऐप में वो लोकेशन मैं कैसे देख सकती हूँ, आप मुझे बताएंगे? मैडम ऐसा करें, या तो आप हॉस्पिटल की प्राइवेट जो उनकी गवर्नमेंट की होती है हॉस्पिटल की, वही यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी जो संडे को जो कैट सर्विसेज ने नई 53 एम्बुलेंस लॉन्च की है और जिसको ये दावा किया जा रहा है कि वो वेल इक्विप्ड है, और ऐसा तो डिप्टी सीएम ने बताया था कि वो जो एम्बुलेंस है वो डिस्चार्ज होने के बाद भी छोड़ कर आएंगी, तो फिर वो क्यों नहीं मिल रही है? मैम एक्चुअली में उसके लिए अभी पूरा स्टाफ नहीं है अवेलेबल। पूरा 110 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। नई एम्बुलेंस है 110, वो कहाँ हैं, कैसे लोकेट कर सकते हैं हम उन्हें? इवास में खड़ी हुई है मैडम। इबास में खड़ी, अभी तक सड़कों पे नहीं है वो? नहीं मैम। जिस तरह से आपने देखा कि ये पूरी फ़ोन की कॉन्वर्जेशन के दौरान हमने ये जानने की कोशिश की कि जो नई एम्बुलेंस लॉन्च की गई हैं वो कहाँ हैं। ये बताया गया ऑफिशियल्स की तरफ से, जो सेंटर है इनका, कंट्रोल रूम जिसे कहा जाता है, और ये कहा जा रहा है कि वो वर्ल्ड क्लास है। ये दावा किया जा रहा है कि आपका सारा डेटा उनके पास अवेलेबल होगा। वो ये तक बताने में असक्षम है कि जो एम्बुलेंस है उसका लोकेशन क्या है। लेकिन उन्होंने एक अहम बात ये बताई कि जो 110 नई एम्बुलेंस है वो एज इट इज जो इबास हॉस्पिटल है उसके अंदर ही खड़ी की गई है। अब तक दिल्ली सरकार के उन दावों की पोल खुल चुकी थी जिसमें दावा किया गया था कि अब हॉलीवुड स्टाइल में दिल्ली वालों का इलाज होगा, लेकिन तफ्तीश अभी बाकी थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने जिन 53 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई थी और सड़कों पे उतारने का वादा किया था दिल्ली के लोगों की मदद के लिए, वो एम्बुलेंस अभी तक इबास के इस कैंपस में खड़ी हुई हैं और ये एम्बुलेंस कब तक बाहर जाएंगी इसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आज जब हमने रियल टाइम टेस्ट करने की कोशिश की और एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश की तो एम्बुलेंस नहीं आई। ये कह दिया गया कि जो स्टाफ है वो नहीं है, जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। और जब हम इबास पहुँचे तो स्थिति यही है। तो रियलिटी चेक से साफ है कि कैट्स के कंट्रोल रूम में कितनी कॉल्स दिल्ली वालों की आ रही होंगी और कितनी समस्याओं का समाधान उन्हें मिल रहा होगा। सरकार के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली के लोगों को सुविधा देना क्या दिल्ली सरकार का मकसद नहीं है? सिर्फ जो सुर्खियां हैं वही बटोरना दिल्ली सरकार का मकसद है, इसलिए जल्दबाजी में फ्लैग ऑफ सेरेमनी की जाती है, लेकिन किसी की मदद के लिए ये एम्बुलेंस अभी तक सड़क पर उतरती नहीं है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। यानी खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और, वायदे कुछ और किए गए, हकीकत क्या निकली ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। आईएसआईएस का इराक और सीरिया से धीरे धीरे बोरिया बिस्तर बन रहा है। शहर दर शहर आईएसआईएस के आतंकी अब भगाए जा रहे हैं। इसी हताशा में आईएसआईएस अब अपने आतंकियों को मौत की सजा दे रहा है। इराक से भाग रहे अपने 7 साथियों को आईएसआईएस ने जिंदा उबाल दिया। आईएसआईएस की क्रूरता के जितने भी उदाहरण दिए जाएं कम है। इराक के ज्यादातर बड़े शहर आईएसआईएस के कब्जे से आजाद हो चुके हैं। सीरिया में आईएसआईएस को मुंह की खानी पड़ रही है। अंत करीब देखकर आईएसआईएस के आतंकी लड़ाई का मैदान छोड़कर भागने लगे हैं। हार की बौखलाहट में आईएसआईएस अपने ही आतंकियों को मौत के घाट उतार रहा है। लड़ाकों को रोकने के लिए खौफनाक सजा दे रहा है। इराक में आईएसआईएस ने अपने ही 7 आतंकियों को खौलते पानी में डाल दिया।
आईएसआईएस के आतंकी मौत के डर से मैदान छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ये आतंकी सलालुद्दीन इलाके में शरकत शहर से भाग रहे थे। आईएसआईएस के आतंकियों ने भागने वाले आतंकियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान इनके हाथ पैर बांध दिए गए थे। आईएसआईएस की कोर्ट ने 7 आतंकियों को खौलते पानी में उबालकर मारने की सजा दी। हार और हताशा में आईएसआईएस ऐसा कर रहा है। पिछले 1 महीने में आईएसआईएस के हाथ से इराक के 2 बड़े शहर फलूजा और रमादी निकल गए हैं। आईएसआईएस इराक के कुछ ही शहरों तक अब सीमित रह गया है। ऐसे में आईएसआईएस के आतंकी खौफ और दहशत की वजह से चोरी छिपे भागने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।